बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 10.2 और इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। वो कहता है शो दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ये इसकी मिडल टर्म है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से मिडल टर्म प्रूव करना है, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा हम ये प्रूव कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग गौर करना ओनली। तो यहाँ पे है इसका प्रूफ। हम लोग सबसे पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो हमने ये मिडल टर्म प्रूव करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा का जस्ट फार्मूला लिख लेंगे। कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है कि कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और इसके अलावा मल्टीप्लाइड बाय ये होता है कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉज अल्फा कॉज बीटा, अगर माइनस हो तो प्लस होता है साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है जो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। अगर दो फंक्शन ये वाले और ये वाले मतलब सेम हो और दरमियान में एक दफ़ा माइनस हो एक दफ़ा प्लस हो, तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मतलब ये कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ए माइनस बी, ये देखें इस फार्मूले ये सारा ए है, ये माइनस बी और ये मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा इसका स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इसका स्क्वायर। तो हम इसका ये वाला जो स्क्वायर है इस फंक्शन का अलग स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका सब का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब गौर करना है, जो मिडिल टर्म हमने प्रूव करनी है यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा का फंक्शन है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा का फंक्शन हमने जो प्रूव करना है उसको रहने देना है। ठीक है, बाकी जो दो ये वाले फंक्शन दिए इनको चेंज करना है, जो हमने प्रूव करना है उसको रहने देना है और इसको नाम दे दें इक्वेशन स्टेरिक का। ठीक है, तो ये देख लें कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा ये प्रूव में दिया हुआ है, इसको चेंज नहीं करना है, इसमें बाकी को चेंज करेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा का हम लोग पढ़ चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन स्क्वायर बीटा वैसे का वैसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब गौर करें कि ये माइनस का और ये प्लस का फंक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे मिडल टर्म। ठीक है, जो हमने प्रूव करनी थी ये हमारे पास आ गई। अब इसी में से हम लोग प्रूव करेंगे ये वाली राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, बिल्कुल 2 स्टेप की है, गौर करना है जस्ट आप लोगों ने। ये देखें हमारे पास मिडल टर्म है, मिडल टर्म को मैं लिखता हूँ एम टर्म मतलब मिडल टर्म। ये क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे देख लें
cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ये चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे sin स्क्वायर बीटा है लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा है, तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 प्लस cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूव करनी थी। तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड tan अल्फा के बराबर। ठीक है, तो इसकी ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है कि sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा ओवर cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। हम क्या करते हैं कि इनके फार्मूले ओपन कर देते हैं, इसका फार्मूला ओपन कर दो, इसका 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 सब के फार्मूले ओपन कर दें, तो ये हो जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा का इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। यहाँ पे प्लस है, फिर ये वाला sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है sin अल्फा cos बीटा, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब हम इसका और इसका फार्मूला ओपन करेंगे, तो इसका जब ओपन करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है cos अल्फा cos बीटा, प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, फिर दोनों sin के फंक्शन होते हैं sin अल्फा sin बीटा। cos अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है cos अल्फा cos बीटा, माइनस हो तो प्लस लगाते हैं sin अल्फा sin बीटा। अब देखते हैं हम लोग के इसमें से कैंसल आउट कौन कौन से होते हैं। ये है sin अल्फा cos बीटा, ये भी है sin अल्फा cos बीटा, ये cos अल्फा sin बीटा प्लस का, ये cos अल्फा sin बीटा माइनस का, तो ये और ये कैंसल आउट। ठीक है, उसके बाद मैंने sin अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, इसका दूसरा इसका चौथा कैंसिल, इसका दूसरा इसका भी चौथा कैंसिल आउट हो जाते हैं। sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा cos बीटा, तो ये किसके बराबर होता है 2 sin अल्फा cos बीटा, इसको जब ऐड करेंगे तो 2 sin अल्फा cos बीटा, क्योंकि ये और ये सेम sin अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा 2 cos अल्फा cos बीटा। अब ये एक जैसे हैं कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, sin अल्फा ओवर cos अल्फा रह जाएगा, sin अल्फा ओवर cos अल्फा। तो sin अल्फा ओवर cos अल्फा किसके बराबर होता है tan अल्फा के, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आता है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ तक करवा दिए हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, कोई एक आधा पार्ट में छुड़वा देता हूँ, तो आप लोग अगर आप लोगों से नहीं होता या कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप लोग व्हाट्सअप पे मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दिया करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फुल रहनुमाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।